हक़ल्ला इब्तदा है रब्बी ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोहतरम सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर आप स्टील सेक्टर के ऊपर और हबको के ऊपर वीडियो बना दें, तो हबको तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन स्टील सेक्टर में अब जो मुझे सूटेबल शेयर जो समझ आया वो CSAP है। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं वो तमाम लोग अगर किसी शेयर के बारे में रहनुमाई चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके उस प्रॉपर स्टॉक का नाम बता दिया करें, ताकि फिर मैं उसी के ऊपर वीडियो बना सकूं। हब पावर कंपनी को देखें जी, 133 रुपये 47 पैसे पर क्लोज हुआ, -2 रुपये 8 पैसे की कमी के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.53। दिन के अंदर 137 रुपये से ओपन हुआ। लो लगाया 133 रुपये का, हाई 137 रुपये का लगाया। साल का लो 93 रुपये, जबकि हाई 169 रुपये 90 पैसे का है। वॉल्यूम की बात करें तो कदरे बेहतर है, 27,74,334 का। इन्होंने अपनी 31 मार्च की जो रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसको पब्लिक किया है काफ़ी टाइम पहले, तो मतलब हफ्ता हो गया तकरीबन। तो उसकी रिपोर्ट को ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं EPS के हवाले से। तो इसका ये रिज़ल्ट है जी, ये 3 मंथ का है, जनवरी से 2025 का, और ये जनवरी से 2024 में जनवरी से मार्च का, और ये जनवरी से मार्च 2025 का, जबकि ये 9 मंथ का है। सबसे पहले अगर हम क्वार्टरली रिपोर्ट को देखें तो पिछले साल जनवरी से मार्च में 2024 में जो EPS थी वो 5.42 थी, जबकि अब इसकी EPS कम हो चुकी है। और इसी तरीके से पिछले साल 9 मंथ की जो EPS थी वो 16 रुपये 93 पैसे थी, जबकि अब कम हो चुकी है। और आप लोगों को अंदाज़ा होगा, बेहतर आप लोग मेरे से जानते होंगे कि चूँकि IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन वाली कंपनीज़ के अंदर इसका शुमार होता है, तो आप लोगों को अंदाज़ा है बेहतर के क्या मामला हैं जिसकी वजह से इनकी अर्निंग कम हुई होगी। तो चलते हैं इसकी तफसील की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। इसकी PE रेशो 5.67 है, जो कि सेक्टर की PE रेशो 37.60 से अभी भी बहुत दर्जे बेहतर है। ये अपने सेंटर पॉइंट 134 रुपये 49 पैसे से नीचे 133 रुपये 47 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 131 रुपये 98 पैसे की, जबकि दूसरी 130 रुपये 49 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 135 रुपये 98 पैसे की, जबकि दूसरी 138 रुपये 49 पैसे की है। तकनीकी बुनियादों पर देखें तो RSI स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल जोन में है, और इनसाइडर ट्रांजैक्शन को देखें तो इसमें कुछ खास नज़र नहीं आता। और पे आउट यकीनन चूँकि इनकी अर्निंग कम हुई है तो इन्होंने नहीं दिया होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही है जी। इन्होंने 5 रुपये का कैश डिविडेंड दिया था, जो कि 7 मार्च को एक्स हो चुका हुआ है। तो इसके चार्ट्स को देख लेते हैं। तो चार्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो इसने डेली के चैनल के अंदर ट्रैवल करना शुरू किया। लो इसने 102 रुपये का लगाया था नवंबर में, और उसके बाद हाई लगाया इसने तकरीबन 143 का। फिर उसके बाद ये इस 143 से लेकर 127 रुपये 88 पैसे के दरमियान ही ट्रेड करता रहा। आप इसको अगर 130 करें और 143, तो तकरीबन 13 से 15 रुपये का दरमियान जो है ये ट्रेड करता रहा। और अभी जो इसकी पोजीशन है, इसने वीकली के चैनल के टॉप को 148 रुपये 47 पैसे पर टेस्ट किया, और उसके बाद से डाउन ट्रेंड का शिकार है। अब इसकी जो करंट पोजीशन है तकनीकी बुनियादों पर, ये अभी नीचे ही जाता हुआ नज़र आ रहा है, और फ़िलहाल अगर ये परफॉर्म करता भी है तो इसी तरह इंट्राडे के अंदर हो सकता है परफॉर्म करे। तो आप लोग अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए काम कर सकते हैं। अलबत्ता ये हो सकता है कि इस महीने के अंदर, मई के अंदर, ये कुछ थोड़ा सा परफॉर्म करने में कामयाब हो, लेकिन उसके भी इम्कानात कुछ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते। तो आज के दिन भी इसने काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई थी, अपसाइड पर गया था, लेकिन चूंकि फिर मार्केट ओवरऑल ही माइनस में रही तो ये भी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। और दूसरी तरफ टेक्निकली भी अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है, बायर्स का कंट्रोल नहीं है, जबकि सेलर्स फुल कंट्रोल में किए हुए हैं इसको। इसकी जो पहली सपोर्ट है जी वो 132 रुपये 88 पैसे की है, जिसके करीब आज गया मंथ की सपोर्ट है। इसको अगर ये कल के दिन रेस्पेक्ट नहीं करता तो अगली सपोर्ट इसके पास 131 रुपये 31 पैसे की है, जो कि वीकली की है। और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी ना दिखाने पर, ये बुलिंगर बैंड को भी तोड़ देगा और डेली के चैनल के बॉटम को भी तोड़ देगा, और उसके बाद फिर ये काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और अगर आप लोगों में से कोई
डेली की सपोर्ट को नोट करना चाहें तो आप लोग 129 रुपये 47 पैसे या राउंड फिगर में करके 130 रुपये को भी कंसिडर कर सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम में आने के लिए वॉल्यूम का तो सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो साथ में इसको अगर हम देखें तो पहली रेजिस्टेंस डेली की बेसिस पर 134 रुपये 58 पैसे की है। इसको क्रॉस करने पर अगली रेजिस्टेंस होगी जी 136 रुपये 23 पैसे की, जो कि वीकली की है, जिसको आज इसने क्रॉस भी किया। इसको क्रॉस करने पर और सस्टेन करने पर अगली रेजिस्टेंस होगी जी तकरीबन 137 रुपये 31 पैसे और उसके करीब भी ये गया। और फाइनल रेजिस्टेंस होगी 138 रुपये 63 पैसे, जो कि मंथ की है। इस मंथ की रेजिस्टेंस को और उससे पहले इसकी वीकली की रेजिस्टेंस को क्रॉस करना ज़रूरी है, तभी अप मोमेंटम में आने में कामयाब हो पाएगा। दूसरा शेयर है जी हमारा क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि मैंने स्टील सेक्टर में से चुना है। इसने क्लोजिंग दी है 122 रुपये 99 पैसे पर, जो कि परसेंटेज में -4.41 है। यानी इसने डाउन ट्रेंड दिखाया या डाउन क्लोजिंग दी -4 रुपये 41 पैसे के साथ, जो कि परसेंटेज में -3.40। बाज़ दफ़ा बोलने में कोई कोताही गलती हो जाती है तो उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। ये ओपन हुआ था 129 रुपये से, लो लगाया 122 का और अपने लो के करीब क्लोजिंग दी। हाई 129 का ही रहा इसका। साल का लो 50 रुपये 24 पैसे, जबकि हाई 139 रुपये 90 पैसे का है। आज के दिन इसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी कम रहा, 4,98,483 का। ये भी जून क्लोजिंग वाला ही शेयर है और इन्होंने भी अपनी जो 9th क्वार्टर की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर दिया, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो इसको अगर हम देखें EPS के हवाले से, तो ये इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट है, यानी पिछले साल मार्च 2024 तक के क्वार्टर की, और ये मार्च 2025 के क्वार्टर की, और ये 9 मंथ्स की है। तो अगर हम इसको क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो अर्निंग है वो 75 पैसे से 13 रुपये 3 पैसे पर आई है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है इनकी अर्निंग्स के अंदर। और इसी तरह 9 मंथ के हिसाब से देखें तो 14 रुपये 27 पैसे से 22 रुपये 18 पैसे पर ये आया है। इनकी जो सेल्स हैं पिछले साल के क्वार्टर की निस्बत इस साल काफ़ी ज़्यादा हैं, इसी तरह 9 मंथ के हिसाब से भी बेहतर हैं। इसी तरह इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह इनकी इनकम और इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। 3,01,000, मैं 3,01,000 कह रहा हूँ, इसके अंदर 3 ज़ीरो शामिल करेंगे तो अगर उसको शामिल कर लें 30 करोड़ से ये 1 अरब 61 करोड़, बल्कि उससे भी ज़्यादा, हाँ जी 1 अरब 61 करोड़ पे पहुँच चुकी हैं जी इनकी इनकम। और इसी तरह इनके डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंसेस वो थोड़े से बड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थोड़े से बड़े हैं। और इसके अलावा इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर फाइनेंशियल कॉस्ट वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और मेरा ख्याल है कि आने वाला जो क्वार्टर होगा वो चूँकि क्लोजिंग क्वार्टर होगा साल का और साल का एंड होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन टाइम है इसके अंदर एंट्री लेने का। इसकी अगर हम पोजीशन को देखें, सूरत हाल को देखें, तो इसकी PE रेशो 4.40 है, जो कि सेक्टर की PE रेशो -8.99 से प्लस में है। ये अपने सेंटर पॉइंट 124 रुपये 66 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया और 123 रुपये पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट 120 रुपये 32 पैसे की, जबकि दूसरी 117 रुपये 66 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 127 रुपये 32 पैसे की और दूसरी 131 रुपये 66 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो RSI तो न्यूट्रल है, जबकि स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड दिखाई दे रहा है। मैकटी अभी बुलिश में ही है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ़िलहाल कुछ खास नज़र नहीं आता। और पे आउट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इन्होंने जी 3 रुपये का कैश डिविडेंड दिया है, जिसकी एक्स डेट है जी 9 मई, यानी आज 6 हो चुकी है। तो जिसको ये चाहिए 8 मई तक वो इसको बाय कर लेगा, तो 3 रुपये कैश डिविडेंड को लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। तो चलते हैं जी इसके चार्ट्स की तरफ। चार्ट को अगर हम देखें तो थोड़ा सा अगर मैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम में ले जाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि वीकली के और डेली के चैनल के बॉटम से ये अगस्त 2024 से उठा 51 रुपये से, और इसने वीकली और डेली के चैनल के टॉप यानी 131 रुपये 18 पैसे जो मंथ की रेजिस्टेंस है वहाँ से वापस पलटा है और फिर
थोड़ा डाउन आके, बल्कि ज़्यादा ही डाउन आ गया 133 से 93 रुपये पर, और फिर ये यहाँ से उठना शुरू हुआ है जी 11 अप्रैल को। और अब इसकी जो पोजीशन है 11 अप्रैल से उठा, बल्कि 18 अप्रैल से, सॉरी क्योंकि वीकली है, और उसके बाद इसने मंथ के चैनल के टॉप को टेस्ट किया और सस्टेन नहीं कर पाया और प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, और अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसको देखें, डेली की बेसिस पर देखें और वीकली की बेसिस पर देखें, तो वीकली की बेसिस पर तो ये बुलिंगर बैंड के अंदर आ चुका है। दो इसकी वीक्स की जो कैंडल हैं वो सेलिंग की हैं, तो वीकली बेसिस पर तो ये डाउन ट्रेंड में है। अब आ जाएं डेली की बेसिस पर, क्योंकि इसके जो इंडिकेटर्स हैं राइट साइड पर टर्न होते वो दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड की अगर हम बात करें तो डेली के अंदर इसका जो येलो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज का, उसका ट्रेंड अभी अप ही है, लेकिन हो सकता है कि इस वीक के अंदर ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में चला जाए, तो क्योंकि इसकी रेड और ब्लू की डायरेक्शन ऑलरेडी राइट साइड पर हो चुकी है और डेली की बेसिस पर बुलिंगर बैंड के ऑलमोस्ट सेंटर में आने वाला है ये। तो चूँकि अभी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, तो इसलिए आप लोग अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए काम कीजिएगा। आज के दिन इसने 123 पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट 120 रुपये 66 पैसे की है, जो कि मंथ की है। इस मंथ की सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर ये आपको 117 रुपये की वीकली की सपोर्ट को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर इसने इन दोनों मंथली और वीकली की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो ये गिरावट का शिकार हो सकता है। अप साइड में आने के लिए वॉल्यूम का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, और इमीडिएट जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 124 रुपये 4 पैसे की है। उसके बाद अगर आप कंसिडर करना चाहें तो 125 रुपये 81 पैसे और फिर 127 रुपये 44 पैसे वीकली की रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर और वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर आपके पास जो रेजिस्टेंस होगी 129 रुपये 5 पैसे की, और फिर फाइनल रेजिस्टेंस 183 रुपये 30 पैसे की होगी। लेकिन इंट्राडे के अंदर उम्मीद है कि ये परफॉर्म कर सकता है, तो आप लोग ज़रूर प्रॉफिट कीजिएगा। और अगर आपने पहले से उठा लिया हुआ है तो जो मैंने सपोर्ट्स आपको बताई हैं उनको आप एज ए स्टॉप लॉस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को एज ए टारगेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये तज्ज़िया आपको पसंद आया होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि यार आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाजिज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।